से भगवान कहते हैं, हे बाबा, जीव कर्म में ही अपना सर्वस्व समझता है। हम कर्म पर आश्रित हैं। अब कर्म ना करें, अब उसको, इंद्र को ही उसका संपूर्ण भोक्ता मान लें। इसलिए कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म हमें करना चाहिए। खेती करना हमारा कर्म है। इसीलिए पहले खेत की पूजा, हल की पूजा, बैलों की पूजा, यहाँ तक हल चलाने वाले उस किसान को भी खिलाते थे। अमावस्या के दिन उस हल चलाने वाले को भी खिलाया जाता था। खलिहान की पूजा, जिस बर्तन में गेहूं धान नापे उसकी पूजा। नापने के पहले किसी अपने पूज्य को निकाल देते थे, कुछ अन्न देते थे, ये फलाने के लिए हो। बहन बेटियां अपने पूज्यों के लिए। तो माने हम सर्वस्व पूजन उसी का करते थे। आज हमारा मन मशीन से जुड़ गया, सारी पूजा पाठ पीछे चली गई, हम मशीन से जुड़ गए। हमारा मन भी मशीन की तरह काम करने लगा। इसलिए ये कर्म क्षेत्र की पूजा थी। कर्म की पूजा करोगे, ईश्वर निश्चित रूप से फल देगा। तो कर्म की पूजा होती थी, कर्म के अनुसार जीव को फल मिलता था। भगवान ने कहा, चलो हम लोग गिरिराज का पूजन करेंगे। साफ सुंदर पकवान बना करके गिरिराज पूजन के लिए जा रहे हैं। आइए हम सब बोदाबाग वाले भी गिरिराज जी का पूजन के लिए चलें और बढ़िया भगवान कृष्ण की झांकी आएगी। गिरिराज जी का 56 भोग लगेगा। और थोड़ा व्यवस्थापक पर ध्यान देंगे। जो माताएं बहनें कोई पकवान बना के लाई हैं, तो एक भगोना में सबको पलट लेंगे, सभी को। ऐ नहीं रखेंगे कोई रसगुल्ला लाया है, नमकीन, तो कोई भेद न रह जाए। इसको अन्नकूट प्रसाद कहते हैं। न नमकीन समझ में आए, न करेला, न रसगुल्ला, कुछ समझ में न आए। माने ऐसे पशुओं को सानी देते थे, एक में मुंह एक। उसी तरह से पशु का प्रसाद ये अन्नकूट है। तो हमारे प्रसाद बनाने वाले इसी तरह से भगवान का भोग लगने के बाद बनाइए। भगवान का भोग जब लग जाए तो मिला करके उसे सभी को एक भगोने में बिल्कुल मुंह डालिए सानी की तरह, और फिर बांटिएगा। तो न किसी को करेले का स्वाद रह जाए, न नमक का, न नमकीन का, न रसगुल्ले का, न